मरतबा भी नहीं। आज ये अल्लाह का आज़ाद क्यों नहीं हिंदुस्तान से बाहर था? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदावंद कुद्दूस की बात में अर्ज़ किए, परवरदिगार मेरी उम्मत पर बाकी नबियों की तरह, बाकी नबियों की उम्मत की तरह आज़ाब मत देना, आज़ाब मत देना जैसा कि बाकी नबियों की उम्मत पर अल्लाह का आज़ाब आया, तूफान नूह आया, पूरी कौम तबाह और बर्बाद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है मेरे प्यारे हबीब मैं आपकी दुआ कबूल करता हूँ, तेरी उम्मत जब जब भी बिखर जाएगी, कौम जब जब भी बिखर जाएगी, मैं थोड़ा थोड़ा आज़ाब नाज़िल करूँगा। तो ये कोरोना अल्लाह का आज़ाब है, कोरोना अल्लाह का आज़ाब है। अल्लाह तबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है परवरदिगार मेरी ये दुआ पहले कबूल हो चुकी है, मेरी उम्मत आपस में बढ़ जाएगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम लोगों पर तरह तरह की जो मुसीबतें आती है, इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग ना ज़कात निकालते हैं, ना गेहूँ का ज़कात, ना मकई का ज़कात, ना धान का ज़कात, ना पटवा का ज़कात, हर चीज़ की ज़कात होती है, समझते हैं। लेकिन इन चीज़ों से हम दूर भागते हैं, ना सदका, ना मदरसा मस्जिद के आगे, ना इमाम के तनख्वाह, ना इमाम के साथ रहना चाहते हैं, ना उलमा के करीब आना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी बात गौर से सुनो, कोरोना हमें क्या दर्स देता है? आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना भी यही दर्स देता है कि कोरोना में 5 हर्फ है और बरेली में 5 हर्फ है और हमारे इस्लाम में 5 अरकान है, नमाजें हम 5 पढ़ते हैं। तो इसी तरह कोरोना भी हमें 5 हर्फ जो है यही दर्स देता है कि ताब से आता है कुरान मजीद की तिलावत करो, रे से आता है कि रमज़ान का रोज़ा रखो। मगर कितने लोग रोज़ा रखे? रमज़ान का महीना 50 लोग रोजेदार नहीं थे और चौक चौराहे पर बिल्कुल खाने पीने के लिए तैयार। कोरोना कहता है कुरान मजीद की तिलावत करना, रे से रोज़ा रखना, वाव से वुज़ू करना। जब मेरे दोस्तों बुजुर्गों सरकार फरमाते हैं वुज़ू करने से गुनाह झड़ जाते हैं, तो मुंह के जरिए से वो कोरोना अंदर घुसता है, फेफड़े में जाके दाखिल हो जाता है। जब बंदा दिन में 5 मरतबा वुज़ू करेगा, जब गुनाह दूर हो सकता है, तो क्या कोरोना दूर नहीं हो सकता? हाँ, तो इसीलिए मेरा कहना है कि 5 मरतबा वुज़ू करोगे तो कोरोना की मजा नहीं कि तुम्हारे अंदर आए। और जब सो तो वुज़ू करके सो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप रे वाव हो गया, उसके बाद नूह आवाज देता है, नूह दर्श देता है कि नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ते हैं कितने लोग? इतनी बड़ी मस्जिद है, मस्जिद रज़ा जामे मस्जिद में हम लोग हाजिर हैं, इतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते? इतने बड़े गांव में कितने लोग नमाजी हैं? एक सब भी नहीं भरता है मेरे दोस्तों। तो ये अफसोस की बात है ना, कोरोना कैसे भागे? इस बला से अगर मुक्त चाहते हो, इस बला से छुटकारा चाहते हैं, तो कोरोना नूह कहता है नमाज पढ़ो, और अलीफ आवाज देता है, दर्श देता है कि अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ। जब खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में बसेगा तो दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी, और जब आखिरत की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बस जाएगी, जब नमाज पढ़ने लगोगे, कसरत से कलमा तैयबा का विर्द करते रहोगे, तो जब कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया में जाओगे, इस दुनिया से जाओगे, जब कब्र में पहुंचोगे तो जरूर कब्र में ये कहते हुए जाओगे कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक प्यारा वाक़या सुनो, इसके बाद खत्म कर दूंगा। ईद का दिन है, आज लोग गरीब फकीर मिस्किन यतीम पर जुल्म करते हैं, यतीम पर गरीब फकीर मिस्किन यतीम पर जुल्म करते हैं। ईद का दिन है, पूरे रमजान का महीना रोजा रखने के बाद जब ईद के दिन हमारा दस्तरखान होता है तो बहुत कीमती होता है कि नहीं? दस्तरखान कीमती होता कि नहीं मेरे दोस्तों? एक महीना रमजान के रोजा रखने के बाद जब हम खाने के लिए बैठते तो कितनी खुशी होती, खुशी की इंतहा नहीं रहती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बादशाह दस्तरखान लगाया, ईद का दिन है, रमजान का महीना गुजर गया, दस्तरखान में बैठी, उसकी बीवी ने खाना लाकर हाजिर कर दी।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो बादशाह लुकमा उठाते अंदर लेना ही चाहते थे। एक फकीर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कोई आए या ना आए, मगर जितने लोग बैठे हैं अगर यही लोग सुनकर अमल पैरा हो जाएंगे, खुदा की कसम कहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनियावी जिंदगी भी संवर जाएगी और उखरवी जिंदगी भी संवर जाएगी। सुनो, वो बादशाह निवाला अंदर को लेना ही चाह रहे थे कि फकीर ने दरवाजे पर दस्तखत दे दी कि अल्लाह के वास्ते आज का दिन कोई खाना है तो खिला दे, अल्लाह के वास्ते आज का दिन खाना है तो खिला दे। बादशाह को जलाल आया, आज के दिन कौन कमबख्त है जो हमारे घर में दस्तखत दी। उसने अपने वकील अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ, वज़ारा को हुक्म दिया कि जाओ इसको घर से धक्के देकर बाहर कर दो, इसको घर से धक्के देकर बाहर कर दो। उसको अपनी दौलत पर इस कदर नाज था मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसको अपनी दौलत पर इस कदर घमंड थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि क्या बताऊं। वो उस दौलत के लालच में, इस दौलत के घमंड में किसी को ना पहचान सका, उस फकीर की अहमियत को ना समझ सका। मेरा कहना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो किसी पर जुल्म करने से होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेरी बात को याद रखना, किसी पर जुल्म मत करना। तो सुनो, जो ही नौकरों ने उस गरीब को, उस फकीर को घर से धकेल कर बाहर फेंक दिया, बाहर धकेल दिया, वो फकीर जमीन पर गिर पड़े, उसकी जुबान से आह की आवाज निकली। खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में वो फकीर अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, अगर तुम मुझे इस लायक बना था, अगर मेरे पास दौलत होते तो मैं क्यों इस बादशाह के घर आता। अल्लाह अकबर, ऐ परवरदिगार, अगर तुम मुझे फकीर ना बनाता तो मैं इसके घर नहीं आता। ऐ परवरदिगार, इसका फैसला तू ही फरमाना। अल्लाह अकबर, जो ही उस फकीर की जुबान से आह की आवाज निकली, ये दुआ अर्श आजम पर जाकर गूंजी, ये जो दुआ अर्श आजम पर जाकर गूंजी। अब उस बादशाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई, उस बादशाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज से फारिग हो गए, ईद का दिन गुजर गया, कुछ ही दिन गुजरे थे कि कारोबार ठप पड़ने लगे, कारोबार बंद होने लगे, लोग माल लेना बंद कर दिए, कारोबार चलता नहीं। अब वो परेशान हो गए। नौकरों से चापलूसी ज्यादा कोई नहीं होता है मेरे दोस्तों, नौकरों से चापलूसी कोई नहीं होता है जब तक बादशाह के पास है बहुत हमदर्दी, और जो ही निकल गए वो किसी का नहीं। बादशाह ने हुक्म दिया, फकीर को धक्के देकर निकाल दिया। तो इसलिए मेरा कहना है कि नौकरों से चापलूसी ज्यादा कोई नहीं होता है। तो अब नौकर भी उसको छोड़कर भागने लगे, तनख्वाह मिलते नहीं तो क्या करेगा, उसका कारोबार इस कदर धपने लगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और सुनने के बाद तख्तिये दिल पर नोट कर लीजिएगा, क्या पता का जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बयान कर रहा हूं कि सुन लीजिए। अब उसका कारोबार बंद हो गया, यहां तक वो गिर गए, इस कदर गिर गए वो बादशाह कि अपने घर को बेचने पर आमादा हो गए, इस कदर गिर गए कि घर बेचने पर तैयार हो गए। अब वो घर खरीदो फरोख्त हो गया, वो घर भी बादशाह का घर खरीदो फरोख्त हो गया। अब उसको कोई मजदूर भी नहीं लेता, काम करने के लिए जाते तो कोई मजदूर भी नहीं लेता। अब बचेरा क्या करेगा। उसकी बीवी के घर वाले आए, कहा हमारी बहन को या उसके बाप आए, कहते हैं हमारी बेटी को आप तलाक दे दो, आपके पास तो नानो नफका है, ना तो सुकना है, ना घर है, ना खाने पीने के लिए कोई सामान है, हमारी बेटी को आप तलाक दे दो। अब क्या करेगा भाई, तलाक तो लेगा नहीं, हमारी बेटी को तलाक दे दो। बीवी को भी तलाक देकर बीवी भी उसके हाथ से निकल गई। ध्यान से सुनिए, जिंदगी बदलने वाला बयान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बीवी भी उसके हाथ से निकल गई, नौकर चाकर भी चले गए, कारोबार भी बंद हो गया, घर भी चला गया। अब क्या करेगा, कोई मजदूर भी नहीं लेता है। एक कटोरा लिया, भीख मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बादशाह भीख मांगना शुरू कर दिया। इमामों पर उंगली उठाने वालों, सुनो मेरी बात को गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, किसी पर जुल्म मत करना। तकरीर बहुत सुनते हो मगर मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब वो भीख मांगने लगे, दर बदर भीख मांगते फिर रहे हैं।
1 साल की बात है, सिर्फ 1 साल की बात। कितने? 1 साल की बात है। इसी तरह रमजान का महीना गुजरा, ईद का दिन आया, लोग ईद पढ़कर अपने घर गए, लोग ईद पढ़कर अपने घर गए। वो घर जो बादशाह खरीद करके लिया वो भी तो बादशाह ही हुआ ना। अब उसी बादशाह के घर वो फकीर, 1 साल की बात है, ईद का दिन है, वो बादशाह खाना खाने के लिए बैठे, 1 साल की बात है, ध्यान से सुनिए। वो बादशाह जो अब घर को खरीद के लिया, वो बादशाह, वो तो भिखारी बन गया, तो भीख मांगते फिर रहा। 1 साल की बात है, जो बादशाह के घर को खरीद के लिया, वो बादशाह ईद के दिन दस्तरखान पर उसकी बीवी ने खाना ला कर दिया। दस्तरखान पर बैठे खाना खाने के लिए लुकमा उठाते हैं कि किसी फकीर ने उसी बादशाह के घर, यानी जिसने घर को खरीद के लिया, उस बादशाह के दरवाजे पर दस्तखत दी कि है कोई जो अल्लाह के वास्ते आज का दिन हमें खाना खिला दे। तो उस बादशाह की जुबान से कौन सी आवाज आई, क्या निकला? उसने कहा, मैंने सरकार से सुना है कि जिनके हाथ से सदका दिया जाता है उनसे बलाएं टल जाती है। ऐ मेरी नवी नवेली दुल्हनिया, जा, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी नई बीवी है, तू अपने हाथ से सदका दे, तू अपने हाथ से उस फकीर को दे। अल्लाह अकबर। उसकी नई बीवी ने जो कुछ हुआ ले जाकर उस फकीर के हाथ में देना ही चाहा कि क्या बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने की बात है। जो ही उस बादशाह की बीवी ने उस फकीर के चेहरे को देखा तो चीख पुकार कर बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह दौड़े दौड़े आए, नौकर वजीर सबके सब जमा हो गए। पानी का छिड़काव किया गया, बेहोश हो गए तो पानी का छिड़काव किया गया, सारे के सारे लोग जमा हो गए, बादशाह जमा हो गए, नौकर वजीर सबके सब लोग जमा हो गए। औरत होश में आई, बादशाह की बीवी होश में आई। बादशाह अर्ज करते हैं, ए मेरी बीवी, जरा ये तो बता कि उस नौजवान की, उस फकीर के चेहरे में या उस फकीर ने तुम्हें कुछ ऐसी कुछ काम कर दी या क्या देखा उसके चेहरे में कि तू चीख मार कर बेहोश हो गई। समझने की बात है, गौर करने की बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो उस बादशाह की बीवी ने अर्ज की, ऐ मेरे शौहर, एक बात सुन लो, ये फकीर कोई और नहीं था बल्कि ये मेरा पहला शौहर था, जो इसी ईद के दिन इसी घर का मालिक था। इसी ईद के दिन घर में बैठकर खाना खा रहे थे कि किसी फकीर ने दरवाजे पर दस्तखत दी, तो मेरे शौहर ने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ उस फकीर को धक्के देकर बाहर कर दो। उस फकीर के जुबान से सिर्फ आह की आवाज निकली। उसी आह ने अल्लाह तबारक व तआला की ने उसी आह के सदक़े से उसी आह का जवाब उस फकीर, उस बादशाह को फकीर बना दिया। वो फकीर कोई और नहीं बल्कि मैं उसकी बीवी थी। तो वो बादशाह जो मालिक था इस घर का, जो खरीद कर लिया, जो पहले फकीर बन के आया था, वो बादशाह अर्ज करते हैं, ऐ मेरी बीवी, पहले साल जो फकीर भीख मांगने के लिए आया था वो फकीर कोई और नहीं था बल्कि मैं ही था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीबी ने अर्ज की, ऐ मेरे शौहर, वो फकीर जो आया वो फकीर नहीं, वो पहले मेरा शौहर, वही इस घर का मालिक था, पहले वो बादशाह। तो शौहर ने फिर अर्ज क्या क्या है मेरी बीवी, पहले जो मांगने के लिए आया था वो फकीर कोई और नहीं बल्कि मैं ही। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता है खल्क़ मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो किसी पर जुल्म करने से होती है। इसीलिए मेरा कहना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जुल्म करने से बचो, गरीब फकीर मिस्कीन की तरफ ध्यान दिया करो, उलमा से मोहब्बत करो, मदरसे के बच्चों से मोहब्बत करो, मदरसा मस्जिद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया करो, इमामों के साथ उसमें ज़रूर से पेश आओ, इमाम के साथ रहोगे, इमाम का दिल खुश करोगे तो सरकार का दिल खुश होगा। जिसने सरकार का दिल खुश कर दिया उसका अगर आपकी मोहतरम दुनिया की जिंदगी संवर जाएगी, उसकी उखरवी जिंदगी संवर जाएगी। इसी के साथ मैं अपने बयान को खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।